कर सके। क्लाइमेक्स का यह धांसू सीन है जिसके शॉट्स और रील आजकल खूब वायरल हो रहे हैं। यह सीन फिल्म में आपको कुछ ऐसे दिखाया गया था। यहाँ पर रॉकी खतरनाक लुक में मिनिस्टर को मारने पहुंचता है, तो फिल्म में दिखाए जाने वाला यह सीन एक रियल लोकेशन का है, यानी कि इसे वीएफएक्स स्टूडियो में बनाया नहीं गया था, बल्कि यह लोकेशन मैसूर के इन्फोसिस कैंपस का है जो कि कर्नाटक में स्थित है। इस जगह पर AK-47 की ढेर लगी हुई है और यहाँ पर कुछ पुराने जमाने की जीप और एम्बेसडर कारें भी दिख जाएगी आप लोगों को। तो यह इसी शूटिंग लोकेशन का BTS है। यह इन्फोसिस कैंपस मैसूर का बाहरी एरिया है। इस जगह हैंडसम रॉकी भाई का प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन से पहली मीटिंग होती है, जिसका BTS आप यहाँ देख रहे हो। इस जगह पर रॉकी रेड कलर के सूट में नजर आए थे, जो कि इन दिनों काफी ट्रेंड कर रहा है। इस तरह के कॉस्ट्यूम, इस तरह का आउटफिट आजकल लड़के खूब पसंद कर रहे हैं। यहाँ वो काफी हैंडसम लगे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह इन्फोसिस कैंपस मैसूर के अंदर का ही एरिया है। पहले बाहर वाला एरिया जो आपको मैंने अभी दिखाया, एंड ये उसके अंदर का है। ये काफी प्राइम लोकेशन है। आप इस जगह को देखकर भी खुद समझ सकते हो। आप लोग यह लोकेशन देख रहे हो, असल में यह KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स का लोकेशन है। इसी जगह पर मूवी का 50% हिस्सा बना है। यह कर्नाटक के कोलार में ऐसी एक असली जगह है। यहाँ पर सच में सोने की बहुत सारे खदानें थी कभी। तो KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 की पूरी स्टोरी कोलार गोल्ड फील्ड्स में बनी सोने की खदानों पर आधारित है। यह लोकेशन बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एंड KGF चैप्टर 2 का भी सेट यही है। वैसे तो KGF की स्टोरी काल्पनिक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे आप लोग रियल कोलार गोल्ड फील्ड से रिलेट कर पाओगे। साल 1981 की प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन यश को इंडिया का सबसे खतरनाक क्रिमिनल बताकर उनके खिलाफ डेथ वारंट सिग्नेचर करती है। लेकिन उससे पहले यश गरुड़ा को मारकर कोलार गोल्ड फील्ड के ऊपर अपना साम्राज्य खड़ा कर लेता है और फिर कोलार गोल्ड फील्ड से निकलने वाले सोने को अपनी मनमर्जी कीमत पर वह बेचता है। रियलिटी से भी आप लोगों को रूबरू करवाऊं तो 1979, 1980 और 1981 में गोल्ड की रेट बहुत तेजी से बढ़ी थी। 1902 में कोलार नामक इस जगह पर गोल्ड माइनिंग शुरू हुई थी। माइनिंग के लिए बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगाए गए थे। उस समय ब्रिटिश की हुकूमत थी, जिससे कि उन्होंने भारत में गोल्ड माइनिंग के लिए एक डैम बनवाया, जिसे कावेरी डैम कहा जाता है। तो इस डैम से काफी मात्रा में बिजली उत्पादन की जाती थी। मैं आपको बता दूं कि तब एशिया में कुछ ही चुनिंदा देशों में इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई चीज आई थी, जिसमें सबसे फेमस था जापानी पावर हाउस, जो कि आसपास के देशों को बिजली प्रोवाइड करता था। कावेरी डैम से इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगी कि आसपास के शहरों को भी इसका फायदा मिलने लगा था। यही वह बड़ी वजह है जिससे कि बेंगलुरु देश का सबसे पहला बिजली संपन्न शहर बन गया था, जो कि फैक्ट भी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि यह लोकेशन रियल है। KGF चैप्टर 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील सर चाहते तो ये पूरी फिल्म VFX स्टूडियो में भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ जो सेट तैयार किए गए थे उनके पीछे काफी मेहनत लगी है। एंड मैं आपको बता दूं कि KGF मूवी के कोलार गोल्ड फील्ड के इस सेट को बनाने में 9 महीने लगे थे और 250 लोग प्रतिदिन काम करते थे। देखिए, गोल्ड माइनिंग के लिए साइनाइड का यूज किया जाता था पहले। यहाँ जो आप इस जगह पर इतने बड़े विशालकाय गड्ढे देख रहे हो, यह फिल्म मेकर्स द्वारा नहीं करा गया, बल्कि ये माइनिंग करने से ही इतना बड़ा गड्ढा बना है। अब सोचो कितनी ज्यादा साइनाइड यहाँ यूज किए गए होंगे।
यहाँ तक कि इस जगह पर साइनाइड के पहाड़ भी बन गए हैं एंड उसकी धूल से फिल्म मेकर्स और क्रू मेंबर्स को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो आप लोगों ने यहाँ जाना कि KGF चैप्टर 2 को बनाने में कितना हार्ड वर्क लगा है। KGF चैप्टर 2 मूवी को बनाने में लगे हार्ड वर्क के बारे में आप लोगों ने तो जान ही लिया।